सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। यू आर वाचिंग कशिश व्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप सब? गाइज मैं तो बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइज मुझे आप लोगों को बहुत सारी गुड न्यूज़ देनी है, बट अभी मैं धीरे धीरे देती रहूँगी आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें जो गाइज मैंने सोची है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो मैं आपसे आगे आगे करती रहूँगी। बट गाइज आज का व्लॉग थोड़ा इमोशनल भी है और थोड़ा सा सैड भी हो सकता है, बिकॉज गाइस इस व्लॉग की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि कशिश अपनी वो वाली स्टोरी बताओ जो आपने पहले बताई थी कि आपकी मम्मा आपको हॉस्पिटल से लेके बचपन में क्यों भाग गई थी जब आप एक न्यू बॉर्न बेबी थी। बस मैं गाइज मैं 2-3 जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ कि गाइज मेरे को हुए जब मैं हुई थी न्यू बॉर्न बेबी थी, मैं बिल्कुल हॉस्पिटल में, मैं हिंदुराव हॉस्पिटल में हुई थी। देन मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो गाइज मुझे हुए बस 2-3 दिन ही हुए थे और इतनी जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं मिलता है। बट गाइज ऐसी कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से मम्मा मुझे हॉस्पिटल से लेके घर आ गई थी, वापस आ गई थी। और मम्मी ने घर में किसी से भी बात नहीं करी थी, मम्मी ने बंद कर दिया सबसे बात करना। और गाइज मैं भी जब ये स्टोरी सुनती हूँ ना तो मैं खुद बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एंड मुझे लगता है कि हाँ मैं बचपन से इतनी इंटरेस्टिंग थी मेरी स्टोरी। तो गाइज चलो अब आप लोगों को भी, मम्मा अभी खाना बना रही है, फिर मम्मी आती है खाना बना के तो मम्मी आप लोगों को भी बताएंगी, तो मम्मी बताएंगी गाइज़, फिर आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज़ अभी मम्मी आने वाली है, फिर मम्मी आप लोगों को बताएंगी। तब तक के लिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि गाइज़ डेली अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आते रहेंगे। सो गाइज़ अब मम्मी बताने से पहले सैड हो गई क्या? तो गाइस अब मम्मी बताना स्टार्ट करेंगी स्टोरी, और मैं मम्मी से एक विनती करना चाहूँगी कि आप स्टोरी बताते रहते इमोशनल होने का बिल्कुल भी चांस ना उठाएं, वरना आपके बच्चे फिर से कमेंट में मुझे बोलने लगते हैं कि मैं आंटी को परेशान करती हूँ। कृपया आप अपना मुंह उस तरफ घुमाइए और कहानी की तरफ बढ़ते जाइए। कौन सी कहानी? वो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि वो कशिश जी की वाली स्टोरी बताओ बताओ बताओ। तो मैंने कहा ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप व्लॉगिंग करो, तो फिर मैंने सोचा मम्मी वही बता देंगी। हेलो बच्चों, लव यू, कैसे हो आप लोग? तो सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ आपको कि कोरोना के आने के फिर से चांस हो गए हैं। त्योहार की तरह बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलो। और आप लोग बार बार मैंने कमेंट ऐसे बोल रही है जैसे खुद कितना बाहर जाके मास्क ही लगा के लगाती हूँ, मैं लगाती हूँ। मैं तो बाहर ही नहीं जाती बच्चों, मेरी 2-3 दिन से फिर से तबीयत ख़राब है, ठीक है, तो मैं बहुत कम बाहर निकल रही हूँ। मौसम चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है। कशिश के बॉन्ड में ना बड़ी सारी स्टोरी है, तो मैं आपको रिसेंटली मोटी स्टोरी बता देती हूँ। जब कशिश होने वाली थी इनका अवतार, तो ना हमारी फाइनेंशियली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो जिस दिन इसका बॉर्न होना था मैं सुबह ही चेकअप करवा के आई, तो डॉक्टर ने बोला अभी बहुत टाइम है, अब बहुत सारे बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए मैं मोटी बात बताऊंगी, ज़्यादा बारीकी सी बच्चे हैं इसमें और मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो घर आने के बाद मुझे फिर से प्रॉब्लम कुछ हुई, हम शाम को वहाँ गए, तो कि इतना समय नहीं मिला कशिश के होने में कि मैं लेबर रूम तक पहुँच पाती। कशिश जो है लिफ्ट में ही हो गई, ठीक है। इतनी हड़बड़ाहटी से ये लिफ्ट में ही, जैसे लिफ्ट आके रुकी, मैं एक बार ऊपर गई, लेकिन इसका बॉर्न हुआ था हिंदुराव हॉस्पिटल में, और जब इसका बॉर्न हुआ था तो वहाँ पे हॉस्पिटल में हड़ताल चल रही थी। कि अब डिलीवरीज तो हो रही हैं पर छुट्टियाँ नहीं हो रही थी। जैसे एक बेड पे 2-2, 3-3, 4-4 पेशेंट भी कर रहे थे, चाहे नीचे लिटा रहे थे। डॉक्टर्स हड़ताल, वहाँ आए दिन हड़ताल रहती है, तो उस समय इतनी तगड़ी स्ट्राइक कर रखी थी डॉक्टर ने कि डिस्चार्ज पेपर पे वो नहीं बना रहे थे, पर डिलीवरी तो रुक नहीं सकती, तो डिलीवरी वाले को मना भी नहीं कर सकते। तो कशिश जो है, जैसे मैं ऊपर गई तो गवर्नमेंट में पता ही आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा रूट तो रहता ही है। उन्होंने मुझे नीचे भेजा, पेपर सुबह का नहीं मान रहे थे कि अभी की डेट करा के आने के लिए। जैसे ही मैं लिफ्ट में नीचे आई तो कशिश का बॉर्न लिफ्ट में ही हो गया। उसके बाद ऊपर ले गए, स्टिचेस वगैरह आए मुझे कशिश, और तीनों बच्चों में सबसे हेल्दी अंशु और प्रेरणा, और सबसे क्यूट, इतनी गोलू मोलू हुई थी कशिश। उस टाइम पे बाबू फोन्स वगैरह भी नहीं होते थे और कैमरे ही थे। कुछ पिक्चर्स मम्मी के पास होंगी तो वो मैं ढूंढ के गई, हाँ, आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा दूंगी। आप देखोगे ना तो हैरान हो जाओगे, अगर होते उस टाइम फोन्स वगैरह तो इतनी गोलू मोलू हुई थी। और ये हुई थी 4 किलो से ऊपर थी ये, तो बहुत ही हेल्दी थी और बहुत गोलू मोलू, बहुत ही गोरी चिट्टी प्यारी सी एकदम।
तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा स्मार्ट यही हुई थी, अब सबसे ज़्यादा भद्दी यही दिखती है। तो ऐसा हुआ कि जब इसका बॉर्न हो गया, 3 दिन हो गए, नॉर्मल डिलीवरी में नेक्स्ट डे डिस्चार्ज दे देते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन मुझे डिस्चार्ज नहीं मिल रहा था वहाँ पे। तो मैं भी थी, अपने को क्या करना था, लेटे हुए थे हम भी अपना फर्स्ट क्लास वहाँ, ठीक है। क्या हुआ कि मतलब हमारे सामने वाले बेड पे ही, मैं आपको स्टोरी बताती हूँ कशिश के बॉर्न की, कि मैं हॉस्पिटल से लेके क्यों भागी। और आज मैं सोचती हूँ मैं ना लेके भागती तो सही रहता, इतना परेशान करती है मेरे को, आप लोगों को पता ना कितना तंग करती है। मतलब हमारे सामने वाले बेड पे एक पेशेंट थी, थोड़ा सा अलग कॉर्नर में, और वो मोमडन थे, अच्छी फैमिली थी। तो वो लेडी परेशान रहती थी, रोती होती रहती थी। तो वो पहले से ही वहाँ पे थी, क्योंकि डिस्चार्ज तो हो नहीं रहे थे, तो वो रोती रहती थी। लेकिन वो बहुत रिच फैमिली से थी, उसका ना केस बिगड़ गया था दरियागंज किसी हॉस्पिटल में, तो उन्होंने रेफ़र करा था यहाँ। उसकी पूरी बॉडी पे एलर्जी हो गई थी और कुछ प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिटिकल उसके लिए हो गई थी। तो मुझे लगा कि वो रोती रहती है, थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर जाती है, शायद उसका बेबी जो है नर्सरी वर्सरी में होगा। तो वो आके बैठ जाती थी, तो जब सबके पास आके वो बैठती थी ना, सब उसको देख के थोड़ा ऐसा इग्नोर सा करते थे। मेरे पास आके वो कहती थी बाजी हम इसको खिला लें, तो मैं तो खुश हो जाती थी, इसको खिला ले जा, मैं आराम से सो जाऊँ। क्योंकि हम भी एक बेड पे, वो छोटे से तो बेड होते हैं, 2 थे, 2 पेशेंट, एक मैं एक और फिर 2 बच्चे। मैं सोचती थी ये ले जाएगी अपने पास तो ठीक है, पकड़ के बैठी रहती है, बहुत प्यार करती थी, इसको खिलाती रहती थी। हमें 5 दिन, लगभग 6 या 7वें दिन मैं वहाँ से भागी थी। तो मैंने कहा कि अच्छा ये ले जाती है इसको। तो ना थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला, जैसे 2-4-5 घंटे बाद, सब बोलने लगी इसको अपना बेबी क्यों देते हो, इसका ना बेबी की डेथ हो गई है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बड़ा दुख है। मैंने कहा तो इसमें क्या हो गया, डेथ हो गई, तो मेरे को तो लगा इसका बच्चा नर्सरी वर्सरी में, तो कोई बात नहीं। मैं ऐसे मतलब ऐसा माइंड नहीं करती थी कि उसके बेबी की डेथ हो गई तो मैं नहीं दूँगी। वो इसको खिलाते खिलाते वो उसको कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया इससे। और रिसेंटली भगवान ने कुछ ऐसा करा कि मतलब आप बच्चे नहीं समझोगे, उसके साथ वो प्रॉब्लम ये हुई कि वो अपने मायके में भी 2 ही बहनें थीं, ठीक है, और ससुराल में अकेले उसका पति था और वो थी। तो उसकी बहन के 2 बेबी ट्विंस थे और वो 15-15 साल के हो चुके थे ऑलरेडी, और वो इंडिया से बाहर रहते थे। तो ऐसी भगवान ने उसके साथ क्रिटिकल कंडीशन कर दी कि उसको दूसरा बेबी अब कभी हो ही नहीं सकता था। पता नहीं, उनके घर में सब रिच थे, अच्छे फैमिली से बुके लेके आ रहे हैं। मैं कह रही यार इतने पैसे वाले हो गए, तो मैं उससे पूछ रही आप लोग तो इतने पैसे वाले लग रहे हो, आप क्यों सरकारी में। तो उसने बताया कि मेरा ऐसा केस बिगड़ गया था। अब क्या हुआ, कशिश की नानी जो है कशिश को बहुत प्यार करती है अब, लेकिन वो हमेशा ये बोलती थी, जब कशिश होने वाली थी तो वो बोलती थी मेरी कंडीशन को देख के, कि मैं बोलती थी मम्मी मेरे को अगर मतलब ऐसे मतलब मन में होता था जैसे सब कहते थे, तो मैं मम्मी बोलती थी कि अगर लड़की हो गई ना तो मैं उसका गला घोट दूंगी। तो मैं डरती थी कि कहीं अगर जब कशिश हुई, तो मैं सोच रही मम्मी ने जब इसे गोद में लिया, क्योंकि जब कशिश हुई तो वहाँ पे सिर्फ मम्मी थी, तो मम्मी नर्स को कह रही इनकी गोद में मत दो मैं बच्चा। कह रही थी वहाँ, मैंने बोला जरा आंटी जरा उसके पास मत देना, जो आंटी बाहर खड़ी है ना। वो कह रही कौन है, तेरी माँ है सास है। मैंने कहा मेरी माँ है, लेकिन उसको मत देना। वो यूँ बोल रही थी मैं गला घोट दूंगी। तो वो कह रही कि अरे ऐसे बोलते ही हैं, करते नहीं हैं। और कशिश की नानी सबसे ज़्यादा कशिश को प्यार करती हैं सभी बच्चों में, ठीक है। तो ना मतलब क्या उसके दिमाग में, उसने मुझसे कुछ कहा नहीं, ठीक है। वो मेरे से, उसने सारी बातें करती थी बैठ के, तो सारी कंडीशन पूछ ली, क्या करते हैं तुम्हारे पति, कितने बच्चे हैं, ये वो। मैंने बताया एक बेटी है, और हमारी कंडीशन मैंने बताया कि आपको पहले की ख़राब थी तो हम नाना नानी के ही रहते थे तो ऊपर, ठीक है। तो मैंने बताया कि बड़ी प्रॉब्लम है ये वो। अब औरतें तो तुम्हें पता डिस्कस तो करेंगी, जब बात करेंगी तो सारी कहानी मैंने तो मन खोल के सारी बता दी, ठीक है। अब उसके बाद इसकी नानी आई, तो वो उन्होंने पता नहीं नानी को क्या क्या स्टोरियाँ सुनाई। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइज मैं आज आपको बताने वाली थी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो बिना स्किप करे मेरी सारी बातों को आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि गाइज आजकल हर कोई चाहता है कि उनके फेस पे कोई मार्क ना हो, फेस अच्छे से ग्लो करे एंड फेस पे कोई इश्यूज ना हो, क्योंकि आजकल सभी लोग फेस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाली थी पिगमेंटेशन रिमूवल हर्बल फेस क्रीम के बारे में, जो कि कुछ इस टाइप से दिखती है। एंड गाइज इसका नाम है सेवी हर्बल क्रीम। मैं बताती हूँ आपको इस क्रीम के बारे में। गाइस ये मैंने एक बार यूट्यूब पे किसी वीडियो में देखी थी, तो फिर गाइस उन्होंने यूज़ करके दिखाया एंड इसके बारे में बहुत कुछ बताया, तो मुझे लगा कि मैं भी अपनी फेस प्रॉब्लम से अगर इतनी परेशान हूँ तो एक बार मैं भी इसे ऑर्डर करके देखती हूँ। तो फिर गाइस मैंने पहले इस क्रीम के बारे में फिर गूगल पे सब कुछ जाना, फिर मैंने इसे अपने लिए ऑर्डर किया एंड गाइस मैंने इसे ऑर्डर किया एंड 1 हफ्ते तक मैंने इसे यूज़ किया, जैसे जैसे इंट्रोडक्शन दिए थे कि इसे यूज़ करना है। एंड गाइस इसे यूज़ करने के बाद मुझे सीरियसली मेरे फेस पर कुछ चेंजेस दिख रहे थे, जैसे कि मेरी आंखों के नीचे से डार्क सर्कल्स कम हो
गए थे और फेस पे मतलब रैशेस वगैरह हो जाते थे या जो वाइट वाइट से स्पॉट पड़ जाते हैं, तो उन सब में मुझे थोड़ा कम मतलब वो कम फील हो रहे थे या मुझे कम दिख रहे थे। तो फिर मुझे इस क्रीम को यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ था कि मतलब मैं अपनी फेस प्रॉब्लम से अब छुटकारा पा रही हूँ गाइज। और इसी क्रीम के साथ एक ये फेस वॉश भी है जो दोनों कॉम्बो में अवेलेबल है। ये फेस वॉश और ये क्रीम, इन दोनों का यूज़ भी साथ में ही है गाइज। और मैं आपको सीरियसली बताऊं तो मुझे तो ये दोनों प्रोडक्ट एकदम मैजिकल से लग रहे थे, बिकॉज आजकल सभी चाहते हैं कि फेस पर कोई डार्क्स ना हो, कोई मार्क्स ना हो, सब फेस अच्छे ग्लो करें। तो गाइज इसे यूज़ करके मुझे सीरियसली ऐसा फील हुआ कि मतलब सीरियसली मुझे इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत थी और ये मुझे मिल गए गाइज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आपके फेस पे कुछ भी हार्म नहीं होगा या आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बिकॉज गाइज ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज़ करके बने हुए हैं। जैसे इनके अंदर नीम, तुलसी, प्याज का रस, कोकोनट ऑयल, मुलेठी, ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स्ड हैं और काफ़ी सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं जो इसके अंदर मिला के इन चीज़ों को बनाया गया है ताकि हमारे फेस पे कोई भी केमिकल का यूज़ ना हो और हमें कोई भी नुकसान ना हो। गाइज फिर मैंने जब से इन्हें यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे सीरियसली अपने फेस पे से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा था। तो फिर मेरी फ्रेंड्स भी मुझे पूछ रही थी कि तू आजकल क्या यूज़ कर रही है, तो मैंने उन्हें भी इसके बारे में बताया था एंड फिर उन्होंने भी अपने लिए ऑर्डर किया एंड वो भी अभी यूज़ कर रही है। वो भी मुझे बोलती रहती है यार थैंक यू, तेरी वजह से फेस अच्छा हो गया, तेरी वजह से हो गया ये वो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी हेल्प तो मैं सभी की कर सकती हूँ। तो गाइज अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि मैंने गाइज अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर मैं यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर भी शो कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन से भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो लिंक से के थ्रू जाके, या फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो व्हाट्सएप पे डीएम करके या फिर कॉल करके। या फिर गाइज अगर आप देखना चाहते हो इस क्रीम के बारे में और नॉलेज जानना चाहते हो तो गाइज आप यूट्यूब पे एक सेवी हर्बल करके चैनल है, उस पर जाके सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो जिसमें इस क्रीम और फेस वॉश का यूज अच्छे से दिखाया हुआ है। गाइज अब मैं इस फेस वॉश और इस क्रीम का यूज आप लोगों को करके भी दिखाती हूँ कि इसे अपने फेस पे अप्लाई कैसे करना है। एंड गाइज सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप इसे नाइट में और मॉर्निंग के टाइम पे अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो, वो टाइम बिकॉज बेस्ट रहता है। तो चलो अब गाइज मैं आपको इन दोनों का यूज करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको एलोवेरा जेल जो ये है फेस वॉश, इसको लेकर आपको गाइस ठंडे पानी से अपने फेस पर इस फेस वॉश के साथ अप्लाई करना है। आपको ठंडे पानी से अपने मुंह को धोना है एंड फिर ये फेस वॉश लगा के आपको अच्छे से अप्लाई करना है अपने मुंह पे एंड उसके बाद अच्छे से हर जगह पे आपको लगा के फिर आपको अपना फेस वॉश करना है। अच्छे से फेस वॉश करके आप इसे इजीली टॉवल से पोंछ सकते हो, बहुत ज़्यादा टाइटली नहीं गाइस, बहुत सॉफ्ट वे में आप लोग टॉवल से अपना फेस उसके बाद पोंछ सकते हो एंड उसके बाद खुद आप देखना गाइस आपके फेस से अलग सी फ्रेग्रेंस आएगी। एंड गाइस फेस वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने क्रीम का यूज़ किया था। क्रीम को भी गाइस आप लेना चाहो उतनी क्रीम लो जितनी आप अपने फेस पे अप्लाई कर सको। तो गाइस थोड़ी सी क्रीम यहाँ पे मैंने ली थी और उसे फिर मैंने अपने फेस पे अच्छे से हर जगह पे लगाया एंड आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होते हैं या चिक पे या जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं या वाइट रैशेज़ हो जाते हैं, मैंने वहाँ पे इसको अच्छे से क्रीम को पूरा अपने फेस में अप्लाई किया। अच्छे से मैंने इसको हर जगह पे मला। सो गाइज मैंने यहाँ पे आपको फेस वॉश और क्रीम दोनों का यूज अच्छे से करके दिखा दिया है। तो गाइज अगर अब आप भी अपनी फेस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हो तो गाइज जल्दी से जाओ, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी एंड यूट्यूब चैनल सबके बारे में बता दिया है। तो आप लोग जैसे भी चाहो वैसे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात की गाइज ये दोनों प्रोडक्ट्स क्रीम और फेस वॉश दोनों आपको अमेजोन पर भी इजीली मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाओ अपना ऑर्डर प्लेस करो। थैंक यू। नानी आई तो नानी से मतलब बात जो करी। आंटी थी जो मुझे खिलाती थी उन्होंने नानी को पता नहीं क्या क्या बोला, फिर नानी ने आके मम्मी को कुछ बोला। वैसे मुझे तो पूरी स्टोरी पता है बट मैं बीच में नहीं बताऊंगी गाइस, आपको मम्मी ने बताई। तो उन्होंने नानी को ये बोला कि मेरी कंडीशन देखते, उन्होंने सोचा कैसे करे, पर वो प्यार भी करती तो जिसके पास कोई चीज़ नहीं होती तो उसको ज़्यादा कदर होती है। उसने मेरी मम्मा को बोला कि ना हम ना इनको एक प्लॉट ले देंगे और 10 लाख रुपए दे देंगे और इसके नाम पता नहीं कितना कितना क्या क्या कर देंगे और ये हमारा ये काम है, मतलब बहुत जो भी उनका काम था, और आप जब चाहो आके मिलो, हमें ये बच्ची दे दो आप, ठीक है, कि इनको तो और भी हो जाएगा और मेरे को इशू हो नहीं सकता ये वो। अब पता नहीं मम्मी को क्या पढ़ाया उसके बाद, मतलब ना उसने मुझे बोला पहले, जब उसने मुझे बोला तो मैंने ना उस कशिश को, फिर वो आए तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने बोला यार ये कैसे इसने बोले, मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे मैं दे दूंगी। तो मतलब मैंने ना, मम्मी आई तो ये मेरे पास ही थी, तो बहुत देर हो गई, तो मम्मी कहने लगी यार तेरी मुसलमानी सहेली नहीं आई है कुड़ी को लेने। मैंने बोला मम्मी उसको दे मत दियो कुड़ी, मैंने कहा वो तो पागल है, मैंने कहा ऐसे बात कर रही है। तो मम्मी कहने लगी अच्छा। फिर मम्मी जाने लगी तो उसने ही मम्मी को बुला लिया, आंटी नमस्ते आ जाओ। आंटी से चली गई मम्मी
उसने मम्मी को सारा बोल दिया कि ऐसे ऐसे ऐसे। उसने क्या मम्मी का ब्रेन वॉश करा, मम्मी तो भैया तैयार, नानी इसकी और इसके पापा आए तो चली गई नानी मिल के। घर पे बात हुई होगी मुझे नहीं पता। तो तुम्हारे अंकल आए, मैंने तुम्हारे अंकल को बोला, मैं ये कहने लगे आज गुन्नू वहाँ, मतलब इसके लिए बोलने लगे आज गोलू वहाँ नहीं गई। मैंने कहा नहीं निशी के पापा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि मेरी तो आप छुट्टी करवाओ यहाँ से। मैंने कहा ये जो नानी तुम्हारी गुन्नू को, मैंने कहा लेके भाग ना जाए, मैं तो सो जाती हूँ। तो ना मैंने इसके लिए बोला तो वो कहने लगे अच्छा ऐसे। तो अंकल के दिमाग में ये नहीं, लेकिन आपकी जो नानी है बच्चों, मतलब कशिश की जो नानी है और आप लोगों की, तो उन्होंने तो आपके अंकल का भी दिमाग तैयार कर दिया भाई साहब। अगले दिन आपके अंकल आए, कहने लगे देख निशी है हमारे पास, तो उनके पास तो और बेबी निशी नहीं गाइस है प्रेरणा का निकनेम है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो कहने लगे कि हमारे पास तो निशी और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। देखो हमें प्लॉट भी दे रही है, हमें पैसा भी दे रही है और इसके गोलू के नाम बहुत कुछ रख भी रही है, हम जाके मिल भी सकते हैं, हम दे देते हैं, क्या होगा। मैंने अंकल को देखा, मैंने बोला कपड़े लगते हैं क्या, कोई घर का सामान है, दे देते हैं, क्या होगा। मतलब मैंने सोचा यार यहाँ पे मतलब गाइस मेरी नानी और मेरे पापा बिल्कुल रेडी हो गए थे देने के लिए, बस मेरे नानू नहीं हुए थे ना। इसके नाना जी आए शाम को, तो मम्मी कहने लगी देखो मुसलमानी कहती भैया ये वो, नाना को कराया तो नाना कह रहे कि दिमाग खराब है तेरा, ऐसे कैसे दे गुस्सा हुए थे तो कि नानू नहीं मतलब देना। बिल्कुल भी नानू ने नहीं बोला। और मेरे से, मैंने बोला तुम लोग मेरे से बात भी नहीं करोगे, और फिर तो भैया मैं तो उसकी तरफ देखूं भी ना, वो देखे भी ना मेरी तरफ, तो मैं नजर ही चुरा लेती थी उससे। लेकिन मैं देखती, मतलब काफी रिच फैमिली से थी। फिर उसकी जो सास वास है जो भी थे उनके रिलेटिव वो भी आए और हमारे पास। जब मम्मी ने ये बात मुझे फर्स्ट टाइम बताई थी ना, तब मैं जरा ना मेरी नजरें सीधा घूम के नानी के ऊपर गई थी। मैंने कहा नानी अब तो आप मेरे पे बड़ा प्यार लुटाती हो, बचपन में आप मुझे देने के लिए तैयार हो गई थी। और फिर जब मम्मी ने मुझे बोला ना कि तेरे पापा भी रेडी हो गए थे, तो फिर मुझे तो पापा पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा पापा यार देखो बड़े होकर मैं सबसे ज्यादा घर में प्यार आपको करती हूँ और एक एक बात आपकी सुनती हूँ और आप मुझे बचपन में दे रहे थे। फिर पापा कह रहे निशी थी तो फिर मैं क्या करूं, मेरे भागने का रीजन बताती हूँ आपको। अब छुट्टी वो दे नहीं रहे साले डॉक्टर। अब मेरे को ये लग रहा है कहीं ये ना हो कि मैं सो रही हूँ यही ले जाए, या मेरी मम्मी या ये लोग मिलके ना दे कहीं इससे। अब मैं तो ना भागने की कंडीशन में, मैं तो पेशेंट हूँ भाई। मैंने बोला यार यहाँ से कैसे घर जाया जाए, यहाँ से खेड़ा छूटे हॉस्पिटल से, फिर ये हमारे घर थोड़ी आ जाएगी, ठीक है। अब वो तो उसके जो रिलेटिव आए, जो उसकी बहन वहन आई, कहीं बाहर रहती थी, अमेरिका से आई थी। हाँ गाइस, और मुझे भी अमेरिका लेके जा रहे थे। हाँ, तो वो बाहर से आई, वो भी मेरे पीछे मेरे को बड़े लल्लो बच्चों करने लगे, मम्मी से खूब बात करने लगे। मैंने इसके नाना को बोला, मैंने कहा पापा एक तो मम्मी को यहाँ भेजना बंद कर दो, मम्मी की बड़ी दोस्ती हो गई है उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद ना मैंने क्या करा, मैंने गार्ड से बोला, मैंने कहा गार्ड साहब हमारी छुट्टी करा दो, को 200-400 रुपये मतलब जो मेरे पास था। तो मैंने बोला कि, उन्होंने बोला देखो बिना डिस्चार्ज पेपर के साइन हुए ना हम नहीं भेज सकते। अब भैया मैं तो फिराक में लग गई, फिराक में कि कब मौका मिले और कब मैं यहाँ से भागूं। अब वो बार बार मतलब उनकी यही था कि कैसे भी करके, उन्हें लग रहा था जैसे मम्मी की कंडीशन को देख के कि हाँ वो मना लेंगी मम्मी को, फिर मैं भी मानी जाऊंगी। तो क्या हुआ ना, वो जैसे कर रहे, तो मैंने मौका देखा 7वें दिन पे या 6ठे दिन पे था शायद, आई थिंक। मैंने आपके अंकल आए, मैंने बोला देखो, मैंने कहा अमित जी, मैंने कहा मुझे यहाँ से जाना है हॉस्पिटल से, अगर आप मुझे यहाँ रखो मैं खुद को कुछ कर लूँगी। ये कह रहे छुट्टी तो मिल नहीं रही। मैंने कहा नहीं दे छुट्टी, ना दे मैं तो घर जाऊँगी। गार्ड थोड़ा सा इधर उधर हुआ, मैंने उठाया कशिश को, पहले मैंने अंकल को संभालने के बाद मैं घर भाग गई, बाहर से किया ऑटो में भाग गई। थोड़ी देर बाद क्या हुआ था ना, जैसे छुट्टी नहीं हो रही थी तो पेशेंट परेशान हो जाते थे, तो जो वहाँ पे वॉकिंग गैलरी थी या थोड़ा सा गार्डन सा था, थोड़ा सा एरिया, उसमें घूम लेते थे बच्चे को लेके सब अपने, जैसे बाहर निकल के थोड़ा टहले वहीं, तो सबको लगाया। थोड़ी देर बाद धूम मच गई जी, पेशेंट नहीं है 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, पेशेंट घर पे आराम कर रहा तो पेशेंट आ गया घर बिना छुट्टी के। अब भाग तो आई मैं वहाँ से, लेकिन हॉस्पिटल में सारा ब्यौरा तो होता ही है भाई। 5-6 घंटे बाद हॉस्पिटल से घर बंदे आ गए एड्रेस ढूंढ के, एड्रेस तो होता है वहाँ पे। वो घर आ गए जी कि हिंदुराव से पेशेंट भाग के आया यहाँ पे। मतलब कि कई बार क्या होता है ना, अगर पेशेंट भाग गया खुद या कुछ हो गया उसके साथ मिसहैपनिंग, तो घर वाले ब्लेम करेंगे हॉस्पिटल वालों पे। अब फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, वो घर आ गए। हाँ मैंने बोला हाँ मैं तो नहीं जा रही, जाओ। फिर उसके बाद मतलब बड़ी सारी कंडीशनें हुई, फिर हम हॉस्पिटल गए, लेकिन मैं कशिश को नहीं, उन्होंने बोला बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। फिर मैंने बोला मैं इस उस पे जाऊँगी, मेरी अभी छुट्टी डिस्चार्ज पेपर है, मतलब फिर वो मुझे ले गए डिस्चार्ज पेपर बनवा के, जैसे पर्टिकुलर मतलब जैसे जो प्रोसीजर से होता है उस तरह से उन्होंने डिस्चार्ज करा। तो ये रीज़न था मेरा इसको लेके भागने का।
पर मैं सोचती हूँ आज कि वो डिसीजन मेरा कहीं गलत तो नहीं था, गलत तो नहीं था बंदा। हाँ गलत था। तो आज ये कशिश ना होती, हाँ गाइस, कशिश आपा होती। मेरी मम्मी ने आपको मुझे दे दिया होता तो फिर आज पता नहीं मैं क्या कर रही होती। शायद मैं आप लोगों के लिए व्लॉग ना बना रही होती, और शायद मैं इस कुत्ते की बहन भी ना होती। अगर मम्मी ने मुझे दे दिया होता ना तो हम लोग बहुत सुखी होते, बहुत ज्यादा। अंशु तेरे को क्या लगता है अगर हमने इसको दे दिया होता तो? पागल हो क्या? इधर आ, मैं क्या रहा? मैं क्यों गया? देख रही हूँ मम्मी Don't कैसे। disturb सुनना, इधर आ, बोल रहा हूँ? यहाँ पे। पास में आ। अगर आज मम्मी ने मुझे उन आंटी को दे दिया होता ना, हाँ। तो फिर मैं तेरी बहन नहीं होती, और फिर मैं किसी और की बहन होती, और तुम लोग मुझसे आते किसी फिर की भी मिलने। बहन नहीं होती, तू अकेली होती। अच्छा हाँ, मैं बट मेरे कजन्स तो होते ना। मम्मी देखो कैमरे में भी नहीं देख रहा, गेम खेल रहा है। अंशु बात सुन, बता जरा, तेरे को कैसा लगता अगर मैं इसको दे देती? और तुम हमें तो बाद पता ही में- नहीं लगता ना, हमें तो अब पता लगता है कि हमारी नहीं, एक तुम्हें बहन। अरे तो फिर अगर ये लोग मुझे दे देते तो फिर उन्होंने बोला था ना मिलने आते, तो ये मिलने आते, फिर तुम मम्मी से पूछते हम क्यों जाते हैं इस बच्ची से मिलने। नहीं मम्मी नहीं, बताती ये पता क्या कहते हैं, मम्मी उसके घर चलते हैं, खाने को मिलेगा। ये माँ भी यही करते हैं, ये तीनों बहन भाई खाने में रहते हैं। गाइस, वो आंटी अमेरिका रहती थी, जैसे कि आप लोग अगर मुझे दे देते तो मुझसे मिलने अमेरिका आते नहीं, हैं। उनकी फैमिली रहती थी, शायद वो तेरे को भी लेके चली जाती। कौन? वही आंटी जिनको मैं देती। लेकिन बच्चों, वो सब कहने की बातें हैं। मैं मतलब समझ रहे हो, मेरे को इतनी घबराहट होती थी वहाँ पे, इतनी परेशान में होती थी कि कहीं मैं जब मुझे ये पता चल गया ना कि उसका इरादा ये है इसको लेने का, पता है मेरी नींदें उड़ गई। रात की, दिन की तो छोड़ो, रात की भी उड़ गई। मैंने बोला भैया कहीं रात तो को लेके गाइस, कुछ चक्कर हो यही जाए। रीजन था जो आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी बताओ प्लीज कशी शेयर करो, तो फिर अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं इस वाले ब्लॉग का एंड करती हूँ यहीं पे। आप और जल्दी ऐसा से नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि अच्छा होता है वो, मैं कैसे दे देती मेरे चांद सब बच्चा। हाँ, नहीं, तो गाइस बच्चे, अब मैं आप बच्चों से लोग, बहुत प्यार मैं करती हूँ। ब्लॉग का करती सभी हूँ यहीं बच्चों पे। से। कैसे आप कैसे लोग हम वीडियो अपना को विचार लाइक कर किसी और को देना, दे देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो, और बाय बाय गाइस। अब देखो आपसे तो गाइस, अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि मम्मी को मुझे और आंटी को दे देना चाहिए था कि नहीं दे देना चाहिए था। वैसे मम्मी को तो लगता है कि मम्मी को नहीं देना चाहिए था, बट आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में कि मम्मी को मुझे दे देना चाहिए था उस टाइम की कंडीशन को देख के, या नहीं देना चाहिए था? तो जल्दी से कमेंट करके बताना। बाय गाइस।